दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 कोचिंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। टुडे वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड दिस इज H. Khan from Britanno Academy of English Language, and I welcome you all in this episode of Coaching Time. I am thankful to this channel and JCA for creating and organizing such a beautiful event for the welfare of the students. तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे, हाउ टू लर्न दिस लैंग्वेज, हाउ टू स्पीक दिस लैंग्वेज, हाउ टू एक्सप्रेस आवर व्यूज इन आवर वर्ड्स लाइक वी स्पीक हिंदी। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, आई वुड लाइक टू क्लियर हियर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जबान है, एक भाषा है, हम कैसे इसे सीख सकते हैं। आप ऑलरेडी यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी बट यू डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट इट, you just speak it out, what you think, what you feel, it just come out from your mouth. आप जब भी कुछ बोलना चाहते हैं आप बस सोचते हैं और बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू पिक अप एनी लैंग्वेज, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम लोग बात करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखा जा सकते। हम घर में बैठ करके अभी एक लॉकडाउन का ये कैसे फ़ायदा उठाए और हम इस लैंग्वेज को किस तरह से सीखें और कैसे बोलें। तो हम कुछ आपको टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स देंगे, बिकॉज यू नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम आपको 30 मिनट्स में एक भाषा सिखा सकें, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर सिखाएंगे जिससे आप, अगर आप ईमानदारी से इसे मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग दिस लैंग्वेज एज यू स्पीक हिंदी। तो लेट्स स्टार्ट आवर कोर्स अबाउट द लैंग्वेज। सबसे पहले फिर मैं एक बार आपको बताता हूँ व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक, it should come out from your mouth. What you have something in your mind, what you have something in your heart, it should come out from your mouth. That is very important. क्योंकि ज़बान उसी को बोलते हैं कि जो आप सोचें वो आपकी ज़बान से निकले, जो आप दिमाग में जो बातें हो वो आपकी ज़बान से निकले, दैट इज़ अ लैंग्वेज। ये नहीं हो सकता कि आप पहले से तैयारी करके आएँ और आप किसी भाषा को बोल सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल अप्रॉक्स। तो मैं आज बात करेंगे इसी चीज़ को हम आगे लेकर जाएंगे आज के सेशन में। तो अभी इस चैनल ने हमें ये मौका दिया, जब मुझे बताया गया चलिए कुछ वर्ड सीखते हैं ये आज। तो जब चैनल ने मुझे मौका दिया और मुझे बोला कि आज आपको सभी बच्चों को इंग्लिश के बारे में बताना है, तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट साउंड्स गुड। जब भी कोई चीज़ अच्छा लगे आपको तो आप इंग्लिश में बोलिए इट साउंड्स गुड। यार बिकॉज मुझे यहाँ पे बोर्ड का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम वर्ड आज आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आप अगर यूज़ करेंगे, क्योंकि आप बहुत चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। यू हैव लर्नड अ लॉट इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, इन योर कोचिंग सेंटर्स। यू हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर, यू हैव नॉलेज ऑफ ट्रांसलेशंस, यू हैव नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू गेट स्टक। आप बोलने समय में अटक जाते हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, तो चलिए एक वर्ड दिया मैंने आपको बहुत ही अच्छा, इट साउंड्स गुड। जब कोई बात अच्छा लगे तो हम बोलेंगे। जैसे मेरे भाई ने अचानक से मुझे आकर बोला कि भाई चलो मूवी देखते हैं, हम बोला सुनने में बहुत अच्छा लगा, इट साउंड्स बैड। फिर बाद में मालूम किया मॉल तो बंद है, ओह इट साउंड्स बैड। तो चलिए एक वर्ड और आ गया कि जब कोई चीज़ आपको सुनने में अच्छा ना लगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट साउंड्स बैड। मैंने पहले बताया कि आप बहुत कुछ जान लीजिए, बहुत कुछ सीख लीजिए, बहुत सारे वोकेबलरी सीख लीजिए, लेकिन आपको बोलना नहीं आएगा। बोलने के लिए आपको उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप बहुत सारे वोकेबलरीज ऑलरेडी आप जानते हैं, आप ग्रामर जानते हैं, आप ट्रांसलेशन जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। और लैंग्वेज प्रैक्टिस से आएगा, बोलने से आएगा। आप पूरी बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत सारा ग्रामर पढ़ लीजिए, यू कांट स्पीक इंग्लिश एज अ नेटिव स्पीकर स्पीक्स। बहुत सारे मैंने देखा है कि बहुत सारे नॉलेज टीचर हैं जिसको नॉलेज है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझसे भी बेहतर नॉलेज है, मगर बोलने टाइम में दे हैव सम प्रॉब्लम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज उनको एड्रेस कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हैं और उनके इंग्लिश में प्रॉब्लम है और वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, उनको अपने बातों को एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। तो आप बहुत सारे नॉलेज है आपको मैथमेटिक्स का, आपको फिज़िक्स का, लेकिन अगर आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका वो नॉलेज सामने वाले को पता नहीं चलता है। तो लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर और बात आगे बढ़ाते हैं। तो इट साउंड्स गुड कि आज आपको ये मौका मिला है इस चैनल के थ्रू। तो जब भी कोई बात अच्छी लगे तो आप इंग्लिश में बोलिए इट साउंड्स गुड।
और जब कुछ बुरा लगे तो बोलिए इट साउंड्स बैड। और कुछ फनी भी लग सकता है, जैसे कोई मजाकिया बात लगे, आपको लगे कि इसमें हंसी आई आपको, या कुछ आपको यकीन नहीं हो रहा लेकिन मजाकिया आपको लग रही है बात। जैसे कि मुझे पता चला कि आज सबके अकाउंट में 50,000 रुपये आने वाला है, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ इस बात पे, तो मैंने बोला इट साउंड्स फनी। तो इंग्लिश में देखिए कैसे सेंटेंसेस बनते चले जा रहे हैं, इट साउंड्स फनी, दैट्स ग्रेट। हाँ, एक और आ गया, इट साउंड्स ग्रेट, वाओ। जैसे कुछ बात हुआ जो सुनने में बहुत अच्छा लगा आपको, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट साउंड्स ग्रेट। चलिए और आगे लेकर जाते हैं, इट साउंड्स फैंटास्टिक। ये वर्ड भी हम इसे यूज कर सकते हैं, इट साउंड्स फैंटास्टिक। और भी बोल सकते हैं किसी तरह, इट साउंड्स रबिश। जब कोई बात बकवास लगे आपको, जब कोई बात आपको बिल्कुल लगे ये फालतू बात है, तो आप इंग्लिश में बोलिए उसको, आप अपने आपको एक्सप्रेस कीजिए और इंग्लिश में बोलिए इट साउंड्स रबिश। रबिश माने तो आप जानती हैं, जैसे कचरा कूड़ा सबको रबिश बोला जाता है। आदमी को भी बोल सकते हैं आप कि ही इज रबिश, माय मैनेजर इज रबिश। अरे बकवास है यार मेरा मैनेजर। अब मैनेजर को फ्लैटर करना, जरा सा किसी मैनेजर ने बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आया और आपको छुट्टी चाहिए, तो आप उसको तारीफ करते हैं, सर टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन योर ब्लू शर्ट। तो मैनेजर भी अक्लमंद है, वो समझता है कि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो बोलता है थैंक यू, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो भी वैसे ही वो बोलता है, सर मैंने तो शर्ट की तारीफ की, शक्ल तो आज भी आपका छुछुंदर जैसा है। तो यू कैन से लाइक इट साउंड्स रबिश। जब आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप इंग्लिश में बोलिए इट साउंड्स रबिश। तो और वर्ड बनाते हैं, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स टेरिबल, इट साउंड्स हॉरर। हाँ, हॉरर एक वर्ड और आ गया हमारे पास। जैसे कोई बात से आपको जब डर लगता है, जब कोई बात, कोई कहानी कोई सुना रहा हो और आपको उसमें डर लगे, तो आप इंग्लिश में बोलिए, यूज कीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, बोलना नहीं आएगा। इस बात को आप गाढ़ बांध लीजिए। तो इंग्लिश एक वर्ड बहुत अच्छा आ गया हमारे पास, हिंदी में आया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस बात को गाढ़ बांध लीजिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे मेक इट अ पॉइंट। तो इंग्लिश में कुछ जो होते हैं वो आपको स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ फ्रेम करना आना चाहिए, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, हाउ टू स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस। और कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस होते हैं जिसका कोई रूल नहीं होता, बस आपको बोलना है। और हम हिंदी में भी ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं हिंदी में, जैसे कोई पार्टी में आया है और पार्टी से वापस आया है, तो हम उससे पूछते हैं और तुमने तो बड़े रसगुल्ले खाए होंगे। चलो ठीक है, ये तो समझ में आया, लेकिन ऐसे भी हम बोलते हैं कि तुमने बड़े रसगुल्ले उड़ाए होंगे। यू कांट ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इट इज इम्पॉसिबल। तो इंग्लिश इज स्पोकन, कोई भी भाषा बोला जाता है उसके फील से, उसके सेंस से। हम आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा वोकेबलरीज नहीं देंगे। आज हम कुछ बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। बहुत ज़्यादा हम नहीं देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपके घर में ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स हैं, आप वहाँ से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि आप जो सीखें वो बोल पाएं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी, आई टोल्ड यू। सो लेट्स कुछ और आगे बात को आगे लेकर चलते हैं। तो फिर हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे और जो कुछ होमवर्क भी देंगे लास्ट में। और वो जो होमवर्क होगा वो आप पूरे लाइफ आपका होमवर्क होगा। यस, जो मैं आपको एंड में जो होमवर्क देने जा रहा हूं वो आप अपनी पूरी जिंदगी अगर आप फॉलो करेंगे, आई गारंटी यू विल इम्प्रूव। क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। यू डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, यू ट्राई टू बी बेटर। वट एवर यू आर टुडे, यू ट्राई टू बी बेटर। डेली यू हैव टू इम्प्रूव समथिंग। डेली यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यू हैव टू इम्प्रूव योर वर्ड्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर नॉलेज। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अपने ज्ञान में ग्रोथ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स पे आज बात करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर, ओके सुमित, प्लीज यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर, आई वांट टू नो दैट ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी में काफी शब्दों को मेल के एक छोटा सा शब्द बनाया जा सकता है। अगर मुझे हिंदी में बहुत लंबा बोला जाए तो अंग्रेजी में बहुत शॉर्ट में हम उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से इसको कैसे मैसेज क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल सही आपने फरमाया। मैं आगे आपको इस क्लास में आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि कोई भी जबान आप उसको फील करके बोलते हैं, उसके सेंस पे बोलते हैं। यू कैन नॉट ट्रांसलेट, आई टोल्ड यू कैन नॉट ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। और जबान में बहुत सारी चीजें हैं जो एक वर्ड में आप आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है सर मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन हम ऐसे बोलते नहीं हैं। जब हम
एक जब सामने एक होता है तो बस इतना ही बोलते हैं वाटर प्लीज, और सामने वाला पानी दे देता है। तो दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। हम एक दूसरे को समझते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीजें एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। चलिए हम बात आगे करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की। हमने बताया आपको, आज हम बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स आपके पास लेकर आए हैं, 4 स्ट्रक्चर्स लेकर आया हूं मैं। तो सबसे पहले एक आसान सा स्ट्रक्चर लेकर चलता हूं, जिससे बहुत सारे काम हम करते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ खुशी से करते हैं, कुछ इच्छा से करते हैं और कुछ मजबूरी से करते हैं। जैसे कुछ आज मेरा मन है, बहुत गर्मी है और मेरा मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट टू टेक वाटर, आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है, घर में बैठे हैं और मूवी देखने का मन कर रहा है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट टू वॉच मूवी। ऐसा नहीं है कि आप वांट टू नहीं जानते थे पहले, लेकिन आप बोलते कितना थे या बोलते कितना है, ये क्वेश्चन है। अचानक से कोई पूछ लेता है, जैसे सपोज कि अचानक से आप कहीं जा रहे हैं और आपने से पूछ लिया वेयर डिड यू वांट टू गो, कहां जाना चाहते थे, वेयर डिड यू वांट टू गो, और आप अचानक से अटक जाते हैं। अचानक से वो पूछ लेता है वेयर आर यू गोइंग, और आप उसको अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट कोई लिख करके आपको देगा वेयर आर यू गोइंग, आप उसका जवाब लिख सकते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन जब आपसे पूछता है तो आपका बदन टाइट होने लगता है, बिकॉज यू हैव नो प्रैक्टिस। अगर पूछता है वेयर आर यू गोइंग, आप ऐसे टाइट हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, और फिर आई एम ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर मैंने बताया कि आप जितना जानते हैं वो काफी है आपके लिए। लेकिन चलिए हम कुछ और बात करेंगे। तो वांट टू, आई वांट टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखना चाहता हूं यार, आज बहुत बोर हो रहा है, आई वांट टू वॉच मूवी। तो इससे फिर अब इतना ही नहीं जानना है, बल्कि अब इसको प्रैक्टिस करना है। मैंने बता दिया कि ये ग्रामर नहीं है जिसको आपको नॉलेज हो गया और काफी है। नो, यू हैव टू डू प्रैक्टिस माय डियर। डू यू वांट टू वॉच मूवी, क्वेश्चन करना है कि आप मूवी देखना चाहते हैं। फिर वो बोलता है यस आई वांट टू वॉच मूवी। लेकिन बहुत सारे काम है जो मजबूरी से में करते हैं। जैसे मेरा छोटू है और ठंडे का टाइम है और वो पापा मम्मी बोल रही है कि जाओ नहाओ जा करके, और बच्चा बोल रहा है नो आई डू नॉट वांट टू वॉच मूवी। मम्मी बोली नो यू हैव टू वॉच, तो वो बोलता है नो आई डू नॉट वांट टू वॉच। लेकिन फिर मम्मी का तो आपको पता ही है कि मम्मी के पास एक हथियार, और मम्मी कहती है अजी सुनते हो, और उधर से एक आवाज आता है खड़ूस सा, क्या है, और बच्चा बोलता है आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, आई वॉन्ट टू टेक बाथ, और वो बाथरूम में चला जाता। मैंने उससे पूछा यार अभी तो तुम बोल रहे थे यू डू नॉट वांट टू टेक बाथ, अभी कैसे आ गए नहाने के लिए। मगर क्या करे यार, आई हैव टू। हाँ, तो एक एक्सप्रेशन और आया कि जब आप खुशी खुशी कुछ बात बोलते हैं या आपको इच्छा है तो आप बोलते हैं आई वांट टू वॉच मूवी, और जब आप कोई काम मजबूरी में करते हैं तो आप इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। बहुत सारे काम है आप जो मजबूरी में करते हैं, खाते भी कभी कभी है बहुत सारी चीज़ें जो मजबूरी में। मान लीजिए कि आपको नॉन वेजिटेरियन है और घर में एक लाइन से सब्जियां बन रही है, आज कल बैगन बना था, आज कद्दू बन गया, फिर आप बोलते हैं नो आई डू नॉट वांट टू टेक कद्दू टुडे। हाँ, तो फिर उधर से पापा का आवाज आता है क्या बोल रहे हैं, और फिर वो खाने लगता है। फिर मैं पूछा अरे ये तुम तो बोल रहे थे कि यू डू नॉट वांट टू टेक कद्दू, अभी कैसे बोल रहे हो, अभी कैसे खा रहे हो। तो वो बोलता है क्या करूं यार, आए ओके ओके यस टेल मी प्लीज, यस टेल मी प्लीज फ्रॉम रामगढ़, आप बोलिए प्लीज, मैं सुन रहा हूं आपको। हाँ हाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि सॉरी क्या है, क्या बोल रहे, नहीं सॉरी आपका आवाज कट रहा है और मेरे कानों में तक नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम बाद में आपका कॉल लेंगे। चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो काम हम खुशी से करते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई वांट टू, और जब हम कोई मजबूरी में करते हैं तो हम बोलते हैं आई हैव टू। अब इसको आपको प्रैक्टिस करना है, हम यहाँ पे नहीं करा सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक यू डू प्रैक्टिस बिकॉज यू नो वी हैव ओनली 30 मिनट्स, वेरी लिमिटेड टाइम फ्रेम। सो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं कि डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, यस आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है यार, मैं क्या करूं। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन को बढ़ाएं, उसको बातें करें, पास्ट में पूछें कि क्या कल तुम्हें पार्टी में जाना पड़ा, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू गो टू दिस पार्टी। लेकिन आप गए थे कल, तो मैंने पूछा कि डिड यू गो टू पार्टी यस्टरडे, कल तुम पार्टी में गए थे। तो आप बोलते हैं यस आई डिड नॉट वांट टू गो टू पार्टी, मैं पार्टी में जाना नहीं चाहता था, बट आई वेंट, मतलब व्हाई, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, लेकिन क्यों, अरे यार माय फादर कंपेल्ड मी। हाँ, एक वर्ड और आ गया, मेरे पापा ने मुझे मजबूर किया। तो इंग्लिश में बोलते हैं जब आपको कोई फोर्स करता है तो इंग्लिश में बोलते हैं कंपेल, COMPEL,
COMPEL, कंपेल। तो माई फादर कंपेल्ड मी टू गो टू द पार्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने पहले बताया कि बहुत सारे काम हम खुशी में करते हैं, बहुत सारा काम हम मजबूरी में करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड मैंने आपको दिया है वांट टू और हैव टू, आप जी हाँ जी मुस्तफ़ा, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, प्लीज कंटिन्यू। सर ये वर्ड पावर बढ़ाने का कोई टेक्निक नहीं है? सॉरी, वर्ड पावर जैसे इंग्लिश में। हाँ ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं आपको जो टिप्स जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, मैं ऑलरेडी जो आपने क्वेश्चन किया ऑलरेडी मेरे दिमाग में था और मुझे पता था इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने इन चीज़ों के लिए मैंने लास्ट के 5 मिनट्स रखा है अपने लिए। आपको जरूर इसका आंसर मिलेगा, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूं कि कुछ जब मैं आया हूं तो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ स्ट्रक्चर्स मिल जाए, कुछ 1-2 वर्ड ही मैं आज दे के चला जाऊं। आज फिर मैं बोल रहा हूं कि जो मैं दे रहा हूं वो कोई अनकॉमन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जो मैं दे रहा हूं उसको आपको बोलना पड़ेगा। चलिए, तो हाँ, तो कुछ चीजें हम खुशी में करते हैं, आई वॉन्ट टू डू दिस, कुछ चीजें मजबूरी में करते हैं, बोलते हैं आई हैव टू डू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज है कि अभी क्या है कि हम किसी चीज से बहुत परेशान हैं। अब आई हैव टू, अब देखिए मेरे फादर हैं और मुझे वो कंपेल करते हैं कभी सब्जी खाने के लिए, कभी है, तो हम बोलते हैं यार आई हैव टू डू दिस। अब और आगे अगर हम इसको आगे लेके चले तो हम, सॉरी, ओके, हाँ ओके, थैंक यू। ओके, तो मैं ये सॉरी कुछ साउंड था इसलिए मेरा, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि मैं कभी कभी परेशान भी होता हूँ बहुत सारी चीज़ से और मजबूरी में करना पड़ता है। इस एक्सप्रेशन को समझिए, आई हैव टू। अभी हमें बिल्कुल भी ये खाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, लेकिन पापा का आवाज़ आया तो मेरे मुंह से मैं निकल रहा है हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ रहा है। अब इसको हर सेंस में बोल सकते हैं। फ्यूचर में अगर कोई मजबूरी में करना है तो विल लगा के बोल दीजिए, आई विल हैव टू। पास्ट में बोलना है आई हैव टू, करना पड़ा, करना पड़ रहा है मुझे, यार मुझे करना पड़ रहा, आई एम हैविंग टू, ऐसे भी बोल सकते हैं आप मॉडर्न इंग्लिश में। आप यू कैन से लाइक आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे जाना पड़ रहा है मेरा भाई, आई डू नॉट वांट टू गो देयर बट आई एम हैविंग टू गो देयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। कुछ नए स्ट्रक्चर्स, तो कुछ दूसरे स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। कभी कभी हम कुछ चीज़ों से बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, ऑलरेडी इस लॉकडाउन से परेशान है, ये तो आप भी जान रहे हैं। तो कैसे बोले कि मैं बहुत परेशान आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ यार, मैं एकदम आई एम, तो एक वर्ड है आई एम सिक ऑफ, एक वेरी इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, सिक ऑफ, SICK, सिक, OF, आओ, इट्स नॉट ऑफ, OF को हम ऑफ नहीं बोलते, हम लोग आओ बोलते हैं। आई एम सिक ऑफ लॉकडाउन, यस आई एम सिक ऑफ लॉकडाउन, मैं तो लॉकडाउन से परेशान हूँ, तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे आई एम सिक ऑफ लॉकडाउन। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम इस वर्ड को और कैसे बोले। आई एम सिक ऑफ पीपल हु ड्राइव रैश, मैं उन लोगों से भी परेशान हूँ जो ड्राइव रैश करते हैं, जैसे बाइकर्स, यू नो आजकल के यंग जो लड़के हैं हमारे, वो बाइक लेकर के ऐसे चलते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो ड्राइव रैश करता है, जो बहुत ही जूम जूम गाड़ी चलाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव रैश। रैश बहुत ही गाड़ी ड्राइव रैश करना यार, ऐसे डोंट ड्राइव रैश। तो अगर कोई ऐसे चलाए गाड़ी तो इंग्लिश में बोलिए डोंट ड्राइव रैश। यू नो, अब कार वालों की जिम्मेदारी बन जाती है उनको जिंदा रखना है, क्योंकि वो तो सड़क पे आए हैं मरने के लिए, इस तरह से गाड़ी चलाते हैं। समटाइम आई एम सिक ऑफ सच बाइकर्स, मैं ऐसे बाइकर से परेशान हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सिक ऑफ। अब क्वेश्चन कैसे बनाना है, यू नो ऑल, ये मैं आज ग्रामर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन बनाना आपको खुद तैयारी करना होगा। जैसे आर यू सिक ऑफ, आर यू सिक ऑफ बाइकर्स, यस आई एम सिक ऑफ बाइकर्स। आर यू सिक ऑफ लॉकडाउन, यस आई एम सिक ऑफ लॉकडाउन। इस तरह से आपको आगे बात को लेकर जाना होगा। जैसे चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बहुत ही अच्छा मूवी आ रही है, ब्यूटीफुल मूवी इज देयर, और हम देख रहे हैं, अपने भाई के साथ देख रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, यू नो हिज नेम इज छोटू, वी कॉल हिम छोटू। अब दोनों देख रहे हैं, मूवी बहुत अच्छा है, सलमान खान की मूवी है, सुल्तान मूवी आ रही है, फाइटिंग सीन है, वी ऑल आर एक्साइटेड। और ठीक जैसे अब हमारे पास भाई पुराने जमाने का टीवी, और जैसे ही एक अच्छा सीन आने वाला था, स्क्रीन झिक 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 करने लगा, तो उस वक्त एकदम इरिटेट हो जाता है। तो फिर हमने बोला यार आई एम सिक ऑफ दिस टीवी। जैसे मैं गुस्सा में बोला वैसे भाई बोला डोंट वरी, कूल डाउन, हाँ शांत हो जाइए, कूल डाउन। और वो टीवी के पास गया और जाके ऊपर से मारा ढब और स्क्रीन आ गया, लेकिन साउंड चला गया। तो फिर अगेन आई सेड
आई एम सिक ऑफ दिस टीवी। फिर मेरा भाई बोलता है सर डोंट वरी आई हैव अ रिमोट। हम बोला अच्छा तुमने रिमोट कि तुम्हारे पास कब से आया, इस टीवी का तो रिमोट है नहीं। तो उसने एक डंडा बना के रखा है, उसके आगे कपड़ा बांध लिया, वो यहीं से बैठ करके टीवी को मारता है ढब तो साउंड आ जाता है, और जब लेफ्ट मारता है तो स्क्रीन आ जाता है। आई एम जस्ट जोकिंग। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो हम बोलते हैं इंग्लिश में आई एम सिक ऑफ माई टीवी। हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जैसे आप नहा रहे हैं और अचानक से नहाते वक्त पानी चला गया, तो जब पानी चला गया तो आप कैसा लगेगा, आप बाथरूम में हैं और साबुन लगी हुई है और पानी चला गया तो आप इंग्लिश में बोलिए आई एम सिक ऑफ वाटर सप्लाई, आई एम सिक ऑफ यू। अगर आप किसी से परेशान हैं तो भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, आप जहाँ चाहें इसको यूज़ करें। आप ट्रैफिक में हैं तो आप बोलिए आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक जैम, आई एम सिक ऑफ ट्रैफिक। और आप जब किसी मोबाइल में आपको परेशानी कुछ आ रहा था, आप वहाँ बोलिए आई एम सिक ऑफ दिस मोबाइल। तो आपको बोलना होगा। अगेन आई एम सजेस्टिंग यू टुडे कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत बोलना है। आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, आप फ़ोन पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपसे इंग्लिश में बात करें। आप एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उनके साथ आप कमिटमेंट कीजिए खुद के साथ कि वी विल टॉक इन इंग्लिश, वी विल सेंड SMS इन इंग्लिश ओनली। जो भी हमें बात करना है, ठीक है हमें पता है आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, आपके पास वोकैब्स की कमी है, आपके पास प्रैक्टिस की कमी है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट आप अभी उस एज में है अभी कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो इंटरेस्टेड हो इंग्लिश बोलने के लिए, उनसे आप बातें कीजिए, उनको कॉल कीजिए। आप एक टाइम बनाइए कि हम आपसे बात करेंगे यार 4 से 5 बजे। हम लोग बकवास बातें करते हैं, चलो बकवास ही करेंगे लेकिन इंग्लिश में करेंगे। आप ये अगर तय कर लेंगे, आई गारंटी यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। आपको मैं और सजेस्ट कर रहा हूँ, एक मेरे पिछले एक स्टूडेंट ने पूछा था अभी कि सर वोकैब्स कैसे बढ़ाएं। आई वुड सजेस्ट यू माय डियर कि आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए। मैं 4 चीज़ें आपको आज टिप्स दे के जा रहा हूं जो कि आपको पूरा लाइफ करना है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बोलते हैं कि वो हथेली पे समथिंग लाइक कहावत है हिंदी में, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में काम नहीं होता। तो इसी तरह से आपको मैं 4 टिप्स देकर जा रहा हूं, नोट इट डाउन। आप इन 4 चीज़ों को अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आप डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव करेंगे। पहला काम आपका है कि आप रीडिंग कीजिए डेली इंग्लिश में। दूसरा है आपको राइटिंग करना है, जो आप पढ़ते हैं या मूवीज देखते हैं या सीरियल देखते हैं उसको कोशिश कीजिए कि आपको उसको लिखें। हर रोज लिखिए, हर रोज 2 पेजेस लिखिए, लेकिन लिखिए। तीसरा है आपको हर रोज आपको जो है सो लिसनिंग करना है, बिकॉज रीडिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। हर रोज इंग्लिश सुनिए, चाहे न्यूज़ चैनल से, चाहे मूवीज से, चाहे यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखिए, लेकिन आपको ये तय कर लेना है कि मुझे इतना देर हर रोज सुनना है, लिखना है। जो सुना है उसको फिर से आप लिखिए। तो ये उसके बाद चौथा काम है आपको प्रैक्टिस। तो ओके देन, see you next time on the same channel. Bye, take care. सच है तो दिखेगा।